Karina, 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 Karina. मुट्ठी में कुछ तारे लेके आई एक हसीना, ऐसी फंसी चक्कर में देखो निकली फिर वो कभी ना। एक पल जो नजर करी ना देखो फंस गई करीना, कह पाए सच कभी ना देखो फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था करीना, होना था करीना, ये तो होना ही था। चारों तरफ झूठों का उसके तो जंजाल है, जाने कैसे मैनेज करती उसका ये कमाल है। दिल की जो बात कही ना देखो फंस गई करीना, दिल से तो वो बुरी ना फिर भी फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था करीना, होना था करीना, ये तो होना ही था। करीना करीना में अब तक। पीके जी, जरा आप अंदर आइए। पार्टी देने का आइडिया किसका था? ओ, मिसेस सूद। मैंने मिसेस सूद को बुलाने को भेजा था। क्या हुआ? वो है कहाँ वो? अरे हमको तो लगता है कि मिसेस सूद बहुत बड़ी परेशानी में फंस गई है। मेरे बच्चे को चुरा के भाग रहे थे ये लोग। ये मिसेस सूद का बच्चा है। ठीक है, तो मैं इस बच्चे को उठाने के जुर्म में आप दोनों को गिरफ्तार करता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ, हम लोगों को गिरफ्तार करेंगे। जी हाँ, गिरफ्तार। आप इनका बच्चा लेके भाग रहे थे और इस जुर्म में आप दोनों को गिरफ्तार कर सकता हूँ। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं त्रिभुवनदास पांडे हूँ, चमत्कार ग्रुप का मालिक। मालिक? जनाब, इंसाफ के मालिक तो आप हैं और आप ही करेंगे इंसाफ। अंदर कीजिए इन्हें। अब एक मिनट मालदार पार्टी है हुजूर। क्या कहते हैं, दिहाड़ी बना लीजिए। बात तो तुम सही कह रहे हो। चल देखते हैं। देखिए आप लोग चाहे जो भी हो, कानून सबके लिए बराबर है। और आप जानते हैं बच्चे चुराना कितना बड़ा जुर्म है। दोनों को बंद कर दूंगा। चल दो। काहे बंद कर देंगे हमको? काहे कर देंगे बंद? देखिए हम आपसे कह रहे हैं ना कि हमने बच्चा नहीं चुराया है। हम तो खुद है आपके पास आने वाले थे। पिछले 1 महीने में 10 बच्चे चोरी हुए हैं। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा, आप दोनों बदनाम हो जाएंगे। इससे तो अच्छा है कि आप कि मैं सिर्फ 5 लाख मुझे दे दें, मैं मामला रफा दफा कर दूंगा। ठीक है, जरा एसीपी को फोन लगाओ। खचा क्या कर रहे हैं साहब आप? फोन लगा रहे हैं। कानून सबके लिए बराबर है। जो हमारे साथ होगा वही आपके साथ भी होगा। रिश्वत मांगना भी बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म। लगवा। हाँ, जरा एसीपी तेंदुलकर को फोन दीजिए। साहब ऐसा मत कीजिए। त्रिभुवनदास पांडे बोल रहा हूँ। साहब मेरी नौकरी चली जाएगी। बात करो। नहीं साहब, सर आप समझिए। अरे क्या है, गिराओगे क्या फोन? देखिए अभी तो एसीपी को बुलाने गया था फोन पर। अगर वो लाइन पे आ जाते ना तो हम बात भी कर लेते, समझे? जाइए। चलो जाइए। तो हम भी जाएं जनाब? हाँ तो जाओ ना। नहीं, एक आखिरी बार हमका ये बता दीजिए कि क्या ये बच्चा सचमुच आपका ही है? जनाब, मैं इस बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ, ये बच्चा मेरा ही है जनाब। ठीक है, जाओ। पीके, ये एक ही शक्ल के 2 बच्चे। अरे भैया जी, मिसेस सूद के दादाजी कहते तो हैं कि एक शक्ल के पूरे संसार में 7 लोग होते हैं। अब मिसेस सूद की डुप्लीकेट हम देखे तो थे। आप नहीं, मिसेस सूद ने आपकी शक्ल का कोई विरार का कंडक्टर देखा था। ठीक है बस। ठीक बस है। अरे बस चलिए ऑफिस चलते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ऑफिस में किसी को भूल कर भी ये मत कहिएगा कि पुलिस ने हमको पकड़ लिया था। अपनी इज्जत सबको प्यारी होती है भैया जी। अब चलिए, बहुत हुई गवाह। लेकिन मिसेस सूद का कहीं पता नहीं चल रहा है। अरे चल जाएगा पता। अब चलिए भैया जी, बहुत हुई गवाह। चलिए। मिसेस सूद, आप कहाँ थे? सर, हम तो यही थे, मगर आप कहाँ थे? हम तो आपको ढूंढने गए थे। पुलिस भैया जी आप थक गए हैं, आप चलिए अंदर। हाँ, थक तो गए हैं, पर
हम आपको ही तो ढूंढ रहे थे। आप 3 घंटे से कहाँ थे? सर पिछले 2 घंटे से हम यहीं हैं, मगर आप कहाँ थे? हम तो भैया जी आप थक गए हैं, आप चलिए। मिसेस सूद, कहाँ थी आप? जी मैडम हम तो यहीं थे। यहीं थे? यहीं थे और किसी को नजर नहीं आए? आप फोन भी नहीं उठा रहे थे? वो क्या है ना मैडम, हमारा फोन टूट गया, गिर गया, बंद हो गया, इसलिए हम वो सामने वाली दुकान से ठीक कराने गए थे। अच्छा ठीक है ठीक है। पार्टी बनाने का ग्रेट आइडिया किसका था? मैडम पार्टी? हाँ मैडम, पार्टी। आज इस ऑफिस में पार्टी मनाई गई है और ये कोई छोटी सी बात नहीं जिसे मैं नजरअंदाज करूं। पीके, पीके, हम ही। क्या कहा था आपने मुझसे? पार्टी का आइडिया किसका था? मैडम आइडिया नहीं, योगदान। क्या बोलते? योगदान? हमसे किसी ने पूछा कि अच्छे समोसे कहाँ मिलते हैं, तो हमने बता दिया। हमसे किसी ने पूछा कि अच्छी जलेबियाँ कहाँ से मिलती हैं, हमने वो भी बता दिया। मैडम अगर हमसे कोई पूछता कि सेल्स फिगर की फाइल्स कहाँ पड़ी हैं, तो हम वो भी बता देते, है ना? मैडम हमने आप ही से तो सीखा है कि हर सवाल का जवाब तैयार होना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, पर ये बताइए आइडिया किसका था? सोचती हूँ मैडम, पार्टी पार्टी कहकर तो सभी चिल्ला रहे थे। हाँ मगर किसी ने कहा था कि मैं बहुत थक गया हूँ। पीके जी जरा बताइए तो, किसने कहा था कि मैं बहुत थका हुआ हूँ? हाँ और फिर किसी ने कहा था कि पार्टी तो आज होकर ही रहेगी। फिर मैंने कहा कि अगर नीलू मैडम को पता चलेगा तो क्या होगा? फिर किसी ने कहा कि अगर नीलू मैडम को पता चलेगा कि हम सब ने 4-4 घंटे ओवरटाइम किया है तो वो कुछ नहीं कहेंगी। फिर पीके जी बोले कि नहीं, मैडम रूल्स की बहुत पक्की हैं। फिर किसी ने कहा कि हमने तो अपना सारा काम पूरा कर दिया है, फिर क्या प्रॉब्लम है? नीलू मैडम इतनी घमंडी नहीं कि बोले कि सब कोल्हू के बैल की तरह काम करते रहो और बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा। नीलू मैडम इतनी कठोर भी नहीं कि अपने बच्चों जैसी एम्प्लॉइज की खुशी ना देख सके। अरे हमारी नीलू मैडम है ना, वो हमें अपने बच्चों की तरह प्यार करती है, वो हमारी खुशी में खुश होंगी। हाँ ठीक है, जो हुआ सो हुआ, पर आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे? जी मैडम समझ गए। और ये फाइल पूरी करके मेरे केबिन में आइए। क्या हुआ? अरे सब ऑल राइट हो गया ना? यार ग्रेट। अब चलो अपना अपना काम करो, चलो चलो चलो। मिसेस सूद, जी सर। आपका टिल्लू कहाँ है, कैसा है? सर टिल्लू वो तो अपने पापा के साथ आज लोनावला गया है। हमारा फैमिली डॉक्टर वही है ना, शाम तक आ जाएगा। आपके दादा बिल्कुल सही कहते हैं कि एक शक्ल के 7 लोग होते हैं। अब देखिए ना, हमें आज आपके टिल्लू की शक्ल का एक बच्चा मिल गया। ओह माय गॉड, रीमा खान का बच्चा? फिर? पर वो तो किसी सलाउद्दीन का था। ओह माय गॉड, रीमा खान का पति? फिर क्या हुआ सर? नहीं कुछ नहीं हुआ, एक गलतफहमी हो गई थी। पता नहीं मेरी शक्ल का कोई आदमी मुझसे क्यों नहीं टकरा था। टकराएगा सर, जिस दिन जरूरत पड़ी आपकी शक्ल का आदमी आप ही से टकराएगा। दादा जान, दादा जान, दादा जान। अलविदा कहने आया। फोन पे कह देते। अबू फ्लाइट कैंसिल हो गई। अगली फ्लाइट कब है? अब कोई फ्लाइट नहीं अबू। यस दादा जान, हम यहीं पर रहेंगे आपके साथ। हम लोगों ने जाने की तारीख आगे बढ़ा दी है, अब कुछ रोज आपके साथ रहकर ही जाएंगे। मामा, मैं बीमार तो लग रही हूँ ना? लग रही हूँ।
गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई। ले जा। गर्मी है ना, तू बीमार है बेटा, तुम दवाई डालो। नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते, कैसी हो बेटा? ठीक हूँ। मैं जानती थी आंटी आज आप जरूर आएंगी। आज 18वां दिन जो है ना। 18वां दिन? हाँ, आज से 18 दिन पहले मैं तुषार से मिली थी और ये 18 दिन मेरे लिए 18 जन्म की तरह गुजरे हैं। क्या बोलते? मैं तो समझती थी सिर्फ 7 जन्म होते। 18 जन्म? बेटा मैं जानती हूँ तुम्हारे और तुषार के बीच नहीं कुछ बन पाया, मगर उसमें क्या बात है? सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता? हो जाता है आंटी, मेरे लिए तो बस सब कुछ यही खत्म हो जाता है। स्वप्नाली बेटा, वो है ना, मन ही मन तुषार को अपना पति मान चुकी है। मान बैठी है? मन ही मन में? देखिए नीलू जी, आप हमारी उम्मीद की आखिरी किरण हैं। मेरा मतलब है तुषार आपका बेटा है, आपकी बात कैसे टाल सकता है वो? इसीलिए हमें लगा कि वो भी शायद, पर ठीक है, लड़का अमेरिका में रहा है, कहाँ माँ बाप के कहने में आता होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुषार मेरी हर बात मानता है, पर इस बात पर जरा। स्वप्नाली बेटा, क्या तुम सचमुच तुषार से मन ही मन में? ये देखिए, सुबह से कह रही हूँ दवाई लेने को, लेकिन लेने के लिए तैयार नहीं है। और ये जूस का ग्लास देख रही, ये ऐसे का ऐसे ही पड़ा है, पीती नहीं है। स्वप्नाली बेटा, लो जूस पी लो। नहीं आंटी, आज मेरा व्रत है। व्रत? आज कौन सा व्रत? इसका तो हर व्रत तुषार के लिए होता है, चाहे सोमवार हो चाहे शुक्रवार हो, इसके लिए सब दिन व्रत ही व्रत है और हर व्रत तुषार के लिए है। क्या बोलता? ये तो क्या हुआ नीलू जी? नहीं, कुछ नहीं। तुषार के लिए मुझे ऐसी ही बहू चाहिए। लो जूस पी। बेटा आंटी इतना कह रही है तो पी लो ना। लो बेटा, पी लो। अब मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। मिसेस सूद, मिसेस सूद, मिसेस सूद। जी मैडम। नींद पूरी हो गई? जी। कल पार्टी मनाकर थक गई होगी। वो मैम, इसीलिए आज ऑफिस में नींद आ रही है ना? चलो ठीक है, नींद तो पूरी हो गई। क्या देख रही हो? ये मेरी आज की स्पीच है। पर मैडम ये तो खाली है। जानती हूँ, इसीलिए तो तुम्हें दे रही हूँ, ताकि आज शाम तक तुम इसे भर सको। जी, आज शाम को टाइग्रेस क्लब की मीटिंग है, सारे मेंबर्स हमारे यहाँ जमा हो रहे हैं, इसलिए आज शाम तक ये भाषण मुझे तैयार चाहिए, समझी? जी। क्या लिखोगी? जी, क्या लिखूं? चलो शुक्र है तुमने पूछ तो लिया। लिखो कि शादी की उम्र में आजकल की लड़कियों को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोई जीवित उदाहरण ले लेना। एक नकली पति, एक नकली बच्चा, एक खड़ूस बॉस, मुझसे बेहतर उदाहरण और कौन हो सकता है? और हाँ, अंग्रेजी कम लिखना, बिल्कुल कम। क्या है, हमारी संस्था की महिलाएं हैं, उनको अंग्रेजी समझ में नहीं आती। मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर महिलाओं के लिए। जी मैडम। और हाँ, आज के बाद अगर ऑफिस में सोती हुई नजर आई तो क्या समझी? जी समझ गई। कभी पार्टी, कभी सोना। क्या करूं, क्या लिखूं? भाइयों और बहनों, नहीं भाइयों नहीं,
मैं मिस करीना सूद तुषार पांडे से बहुत प्यार करती हूँ। अगर मैं किसी से शादी करूँगी तो सिर्फ तुषार से। गॉड, प्रेम बिल्कुल ठीक कहता है। तुषार तुषार तुषार, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। एक दिन मैं फंसूंगी ऐसे ही। कम ऑन तुषार पांडे, मेरे दिमाग से बाहर निकलो। मुझे तुम्हारी माँ की टाइग्रेस क्लब की स्पीच लिखनी है। गॉड, टाइग्रेस क्लब, वुमेन्स प्रॉब्लम, औरतों की मुसीबतें। टाइग्रेस क्लब, टाइग्रेस क्लब, नाम इंग्लिश में और स्पीच चाहिए शुद्ध हिंदी में। माय गॉड, सबसे ज्यादा मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो मुझे को है, और स्पीच बना के देनी है मुझे अपने होने वाली सास को। दादू बिल्कुल ठीक कहते हैं, प्यार आपको पागल कर देता है, और इस पागलपन में क्या क्या कर बैठो आपको खुद ही नहीं पता चलता। टाइग्रेस क्लब, टाइग्रेस क्लब। मिसेस सूद, स्पीच तैयार हो गई? जी मैडम। जल्दी दो, मीटिंग का वक्त हो गया। जल्दी। थैंक यू, आजकल काम जल्दी कर लेती हूँ। थैंक यू। पुत्र खा ले। हाँ बस 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 करके 4 नान खा गई है। चुप कर, बकवास बंद कर, कुछ भी नहीं खाया इसने। अच्छा दीज, तुम्हें मॉल में मेरे इयररिंग्स मिले? हाँ अभी देती हूँ। अरे पुत्र पहले खाना तो खा ले। ना अभी दो। अभी देती हूँ। जिया, तू बहुत बुरी है। ओह माय गॉड, अगर ये मैडम की स्पीच है तो वो क्या था जो मैडम को मैं देकर आई हूँ? नीलांबरी देवी, हमारी प्रेसिडेंट, आज की महिलाओं की कठिनाइयों पर 2 शब्द कहेंगी। नीलांबरी देवी, जिन्होंने अंग्रेजियत को हमेशा पैरों की धूल माना है, जो हम जैसी औरतों के लिए हमेशा एक आदर्श बनकर रही हैं। इन्होंने मर्दों के इस घटिया समाज में अपनी ही एक पहचान बनाई है। सुनो ए मर्दों, ये आज की औरत है जो मिट जाएगी पर दबेगी नहीं। आइए नीलू जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप इवनिंग में गुड मॉर्निंग? हुई का गवा भाभी जी को। गुड इवनिंग। टाइग्रेस क्लब की सारी महिलाओं को, मेंबर्स को नीलांबरी पांडे का प्यार भरा नमस्कार। सुबह की गरम गरम चाय के साथ मैं हाजिर हूँ। एक मिनट, यही तो है। शाम की स्पीच के लिए सुबह की गरम गरम चाय कैसे लिखा? एनीवे, हाँ तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों की जिसमें औरतों का इंटरेस्ट है। हाँ यही है। बस इधर ही। नहीं यही रुकेगा, मैं अभी आती हूँ। जी मैडम। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों की जिसमें औरतों को इंटरेस्ट है। फैशन, हाई हील्स, माइक्रो मिनीज, बिकिनीज, और हाँ सबसे अहम है प्यार, रोमांस, इश्क। So, let's welcome our very own तुषार पांडे।